हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी वेव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो है यूपीएसआई 2025 की तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में। और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ उस वो पहले ही दिन थर्ड शिफ्ट में पड़ गया एग्ज़ाम। उसके बाद पेपर का कोई आइडिया नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके बावजूद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे जो है मैथ में आए 40 में से 40 क्वेश्चन सही थे, और रीजनिंग में भी 37 से 38 क्वेश्चन ऐसे ही सही थे। तो अब बात ये है कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लड़कियों में ज़्यादा मैथ का डर रहता है कि मैथ के डर को कैसे भगाएं, सबसे ज़्यादा कि मैथ में जो है कैसे अच्छा स्कोर करें। अगर 40 में 40 नहीं भी ला सकते हैं तो एक ऐसा रीजनेबल स्कोर ले आएं। अगर हमारे दूसरे सब्जेक्ट जो है वो अगर कम भी ठीक है, मतलब कम ठीक है या ज़्यादा ठीक है, तो ये इसको मैथ को जो है वो बैलेंस कर देगा। 40 में नहीं आ रहा, अगर आप 25 प्लस भी ले आ रहे हो और बाकी आपका हिंदी अच्छा है या जीएस अच्छी है या और कोई सब्जेक्ट है, रीजनिंग अच्छी है, तब भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। तो अब बात ये उठती है कि लाएं कैसे नंबर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि कैसे मैथ में कितना स्कोर कर दे कि हमारा कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा 25 से 30 के आसपास। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं काफी दिन से, तो अगर आप 25 से 30 नंबर भी ले आते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर जो है चला जाएगा। ठीक है। तो अब जानते हैं कि पढ़ें कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से टीचर हैं जिनसे हम मैथ पढ़ के इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक हमारे यहाँ एक रैट रेस स्टार्ट हो चुकी है। रैट रेस एक स्टार्ट हो चुकी है कि देखो, किसी भी टीचर को देखो और उसके बाद में उसकी वीडियो देखने लगते हैं और सब कुछ देखने लगते हैं, जब उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो हमें चैप्टर करना है प्रॉफिट एंड लॉस, या और कोई चैप्टर हो गया बोट स्ट्रीम, या जो भी चैप्टर इसमें है, जितने भी चैप्टर हैं, बोट एंड स्ट्रीम, जो भी चैप्टर हैं, सबसे पहले हमें इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें जो दिक्कत आ रही है, अगर हो सकता है किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, मुझे किसी और क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तो सबसे पहले हम डिफरेंट जो है, जैसे पीवाईक्यू जितने भी पेपर हुए हैं उनसे क्वेश्चन को छाटेंगे कि जो है इसमें कौन कौन से प्रॉफिट और लॉस पे जो है कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। उनको छाटेंगे, उनको लिखेंगे कि हमसे ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं बन पा रहा है। ठीक है। इसी तरह करते करते हर एक चैप्टर में अपना एक बना लेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे लिखना है। लिखना है कि चैप्टर और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। अब हमें देखना है, जैसे हम लोग सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग अपना मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हमारा चैप्टर कौन सा है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वीक जो चैप्टर होगा, जिससे जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन हमारा बार बार गलत हो रहा है उसको हम लोग इतने सारे, अब तो टेलीग्राम हो गया आपका, और भी ऐप है जिनके माध्यम से आप ग्रुप्स वगैरह है जिससे आप पूछ सकते हैं किसी से भी, एक अच्छा से अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, कौन सा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा है, या किस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं गलत हो रहा है, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको सरसरी निगाह में देखते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी टीचर से आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने किससे किया था, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो अगर देखा जाए तो गगन सर हो गए, आप इनसे पढ़ सकते हैं। और राकेश यादव सर हो गए, इनसे पढ़ सकते हैं। अभिनय शर्मा सर हो गए, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अरे ये क्या बोलते हैं, और भी काफ़ी सारे, जैसे आरडब्ल्यूए के काफ़ी सारे टीचर हैं, या एग्जामपुर के जो है काफ़ी सारे टीचर हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। आप बात यह है कि किसी रेट रेस में नहीं भागना, जिससे आपको समझ में आ रहा है आपको उन्हीं से पढ़ना है। जब जैसे कोई बोल दिया, अगर मैं यहाँ पे शायद एक ही नाम अगर लिखती, गगन सर या राकेश यादव सर या अभिनय सर या किसी भी टीचर का, तो मैं पर्टिकुलर टीचर इसलिए नहीं बोली, हो सकता है कि मुझे इनसे समझ में आ रहा हो या इनसे समझ में आ रहा हो, लेकिन आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आपको जहां समझ में आए सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में है कि आप मॉक लगाना स्टार्ट करिए। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, उनको आता बहुत है, सब क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन वो मॉक नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है। मॉक अगर नहीं लगाएंगे, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाएंगे, मान लो आपने जाके डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ गए और 40 क्वेश्चन आए मैथ के, आप उसमें से कहो 20 ही सही कर पाए, क्योंकि आपने मॉक की प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहां आप हड़बड़ा जाएंगे और आपको क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात यह है कि 40 में 40 अगर आपको करने हैं, या 40 में 25 करने हैं, 20 करने हैं, जितने भी आप कर पा रहे हैं,
जितने भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं 40 में, आप जितने भी सही कर पा रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि अगर चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो 40 में खाली मेरे आ रहे हैं अभी 20 नंबर, अभी के मॉक टेस्ट में अभी 20 नंबर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 20 आ रहे हैं ना, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। अब बात है इनको बढ़ाना कैसे है। इनको बढ़ाना ऐसे है कि जो टॉपिक आपके नहीं कंप्लीट है, जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद से उसके क्वेश्चन पीवाईक्यू के दोबारा सॉल्व करिए, उसके बाद में तब आप धीरे धीरे 2-2 3-3 नंबर कर, अभी काफी टाइम है एग्जाम में, आप बढ़ा सकते हैं। तो आप 40 में से ज्यादा नंबर नहीं तो 30 के आसपास नंबर, 30 प्लस अगर नंबर ले आ रहे हैं, आपकी मैथ अगर वीक है तो कोई अच्छा, बहुत बुरा स्कोर नहीं है 30 प्लस, ठीक है। और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 35 प्लस चले जाएंगे, ठीक है। ये मैथ के लिए सफिशियंट है, अगर आप इतना कर लेते हैं चैप्टर वाइज तो आप बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात है कि सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल कौन सा है तैयारी के लिए। यूट्यूब चैनल की अगर बात की जाए तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि चैनल आजकल काफी सारे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा करा रहे हैं। टीचर कोई भी खराब नहीं है, बस आपकी मेंटलिटी पे है, आपको किससे समझ में आ रहा है, ठीक है। यूट्यूब चैनल अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूट्यूब चैनल में मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी बुराई नहीं कर रही हूँ, कि किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे हर टीचर अच्छा नहीं हो सकता है। मैं किसी भी चैनल की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, जितने भी चैनल हैं आज तक, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है वो किसी चैनल से नहीं की है, वो इंडिविजुअल टीचर रहे, अलग अलग टीचर रहे जिनसे मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी यूट्यूब किसी भी एक का कोर्स लेके आप देख सकते हैं। बाकी इतना कुछ अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे ही हर टीचर का इतना कुछ अवेलेबल है, इतना कोर्स अवेलेबल है, आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म का कोर्स खरीद सकते हैं, उसके बाद आप उसकी तैयारी आगे कर सकते हैं। जैसे आजकल ये बढ़िया देखा है तो RWA वाले सर हैं, इनका बहुत अच्छे कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और रेट वगैरह भी बहुत बढ़िया है, और हेल्पिंग काफी भी है। एग्जामपुर वाले सर हो गए हैं, उनके यहाँ का भी कोर्स काफी अच्छा है, और कैरियर विल, ठीक है। तो इनके यहाँ के कोर्स जो मैक्सिमम जो बच्चे ले रहे हैं आज तक, वो इनका कोर्स ले रहे हैं, और काफी अच्छा इन्होंने कराया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई यूट्यूब चैनल की बात है। अब ये है कि कम टाइम में सिलेबस कैसे कवर करें, सबसे बड़ी बात ये आती है कम टाइम में। अब ये नहीं करना है कि आप पता लगे रात में 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद 4 बजे के बाद 11 बजे उठ रहे हैं, फिर 2 घंटे आराम कर रहे हैं, 3-4 घंटा, ऐसे नहीं करना है। आप सही टाइम पे उठिए, सही टाइम पे जो है प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है, और बिना स्ट्रेस के तैयारी कीजिए, ठीक है। तो कम टाइम में सिलेबस कैसे कवर करें। अब हमारे पास है 4 सब्जेक्ट, मान लेते हैं हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, A, B, C और D, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हो गए जैसे मेरे पास, ठीक है। तो बिगड़ गया। अब जैसे मान लो मेरा ये A सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे A सब्जेक्ट में हमारे आ रहे हैं 25 से ऊपर नंबर, B सब्जेक्ट है इसमें मेरे 10 ही नंबर आए, C सब्जेक्ट है इसमें मेरे मान लो आ रहे हैं 35 नंबर, और D सब्जेक्ट है ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन है, मान लो ज्यादातर से सिचुएशन हो रही है मूल विधि के साथ में, क्योंकि मैथ आदमी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, लेकिन मूल विधि पढ़ नहीं रहा है कोई, क्योंकि दूसरे एग्जाम में आती नहीं है तो कोई पढ़ नहीं रहा है। तो आपके सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लो C सब्जेक्ट है आपका, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो इस पे आपको बस केवल हल्की सी निगाह मारनी है। मान लो आपने आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, हो सकता है किसी की हिंदी अच्छी हो, किसी की रीजनिंग अच्छी हो, किसी की मैथ अच्छी हो। तो क्या करना है आपको, इस पे ज्यादा फोकस करें, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट हो। मैंने यहाँ मूल विधि लिखा है, हो सकता है किसी किसी मूल विधि तैयार हो तो मैथ वीक हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मूल विधि अगर किसी की वीक है तो सबसे पहले उसका पहला काम ये बनता है उसके नोट्स बनाए, और सबसे पहली बात ये है कि PDF से पढ़ाई करना मेरे अनुसार तो ठीक नहीं रहता है। आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में भी चीजें बैठेंगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जो आपका वीक होगा उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप मान लो आपने 5 चैप्टर उसके कर लिए, बाय द वे उसमें मान लो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है, अगर आपने उसके मान लो कर लिए 1 महीने में भी 5 चैप्टर कर लिए, ठीक। 5 चैप्टर के बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट करिए। अब देखिए कि आपके 40 में क्या नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक करेंगे, मॉक के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी। अगर आपके 40 में पता लगे आपने 2-1.5 महीने पढ़ा, एक भी नंबर नहीं बढ़ा, आप 4-5 नंबर पे ही अटके हुए हैं, 5 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आप गलत डायरेक्शन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप मॉक करिए तो आपका स्कोर भी बढ़ना चाहिए। जैसे आपने 1-1.5 महीने पढ़ा, अगर यही 40 से स्कोर बूस्ट होके पहुंच गया, आप मान लो किसी के 2 नंबर आ रहे थे, 3 आ रहे थे, ये स्कोर पहुंच जा रहा है 20 नंबर पे, तो आप सही तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, ये और कोई नहीं बता पाएगी, ये आप खुद से एनालिसिस करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि मेरी तैयारी कैसे चली, और वो मॉक के बेस पे ही लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि खाली पढ़ाई किया करते हैं, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन लगाइए या ऑफलाइन लगाइए, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन होना है और हम लोगों के टाइम में ऑनलाइन हुआ था पेपर। ठीक है, अब बात आती है कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे फिर ठीक ठाक नंबर आए थे, जिससे रैंक वगैरह किसी अगले वीडियो में बताएंगे। जनरल कैटेगरी से मैंने फाइट किया था, तो चलो बता ही देते हैं। मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही थे, 124 क्वेश्चन सही थे और 310 नंबर के आसपास मेरे नंबर नॉर्मलाइजेशन से हट के ऐसे ही बने थे, 310 नंबर के आसपास आए थे, और मैथ में 40 में 40 स्कोर था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार शेयर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या और कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो, तो हो सकता है कि कैमरे में फोकस ना रहा हो या मैंने बीच बीच में बोलने में कुछ लड़खड़ा गई हो, तो मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको कोई भी समस्या होती हो, आप जो है यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी, हो सकता है। और जिस भी और हमारा एक इसका लिंक भी डलवा दूंगी, एक हमारा ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डलवा दूंगी। अगर कोई समस्या होती है, कोई वहां से मुझसे डायरेक्ट आके संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको ये शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।